तो आपने ये रिपोर्ट देखी, उत्तराखंड अगर आपदा की जब बात आती है तो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, यहाँ के बुग्याल हैं, यहाँ के गदेरे हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उतने ही नाजुक भी हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड आपदा की मार हर साल झेलता है। कई मौतें भी होती हैं, कई लोग घायल होते हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान होता है सरकार को भी, पूरे प्रदेश को। ऐसे में अब जो बजट आपदा के नाम पर यहाँ पर आया है, उससे ये माना जा रहा है कि ये तकदीर बदलेगी, ये जो तस्वीरें हैं ये भी बदल जाएंगी और जब आपदा जैसी स्थितियाँ हालात बनेंगे तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। इससे क्या कुछ बदलेगा, चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी हैं, हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से देवचंद उत्तराखंडी जी हैं। उत्तराखंडी जी, आपका बहुत स्वागत है। कमलेश जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की एक, हम कहें तो 1480 करोड़ एक सौगात है ये उत्तराखंड के लिए, कितने बदलेंगे हालात और आपदा से निपटने के लिए सरकारें कितनी और ज्यादा तैयार इससे हो पाएंगी? जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने आज डिबेट रखी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव उत्तराखंड से रहता है और केंद्र सरकार हमेशा उत्तराखंड की मदद करने के लिए आगे आती है। तो मैं धन्यवाद करूंगी अपने प्रधानमंत्री जी का भी, जी केंद्र सरकार का, जो समय समय पर उत्तराखंड को नई नई सौगात के साथ साथ यहाँ पर आपदा से निपटने के लिए जिस प्रकार से इस बार उन्होंने 1480 करोड़ का जो पैकेज देने का काम किया है, मुझे लगता है कि आपदा से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें ठीक हो सकती हैं। जब हमारे पास फाइनेंशियली हम लोग ठीक होंगे, मजबूत होंगे, तो जो आपदा के समय पे हमें कठिनाइयां होती हैं, उन सब से निपटने के लिए ये केंद्र सरकार का एक बहुत अच्छी पहल है, ऐतिहासिक पहल है। और पुष्कर सिंह धामी जी समय समय पर उत्तराखंड की गतिविधियों को, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है रवि जी, बहुत जी ही भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कब लैंडस्लाइड हो जाए कुछ पता नहीं चलता, कब यहाँ बादल फट जाए कुछ पता नहीं चलता, कब यहाँ रोडों के ऊपर गाड़ गदेरे पानी आ जाए। कहने का मतलब है कि प्रदेश के अंदर जब हमारी बरसात होती है, बरसात में हमारी जब यात्रा भी चल रही होती है उस वक्त, तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं, चेतावनियां उस समय हमें, हमारे पास भी एक चुनौती के रूप में है कि हम किस प्रकार से उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी जितनी बार भी केंद्र से मदद के लिए गुहार करते हैं, तो केंद्र हमेशा अपना आशीर्वाद देने का काम करता है उत्तराखंड को। जी और यहाँ पर सड़कें भी दुरुस्त होंगी, पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड, जो हमारे कमजोर पहाड़ है उनको भी दुरुस्त करने का काम होगा। हमारे जो आश्रय जो है, आपदा गृह आश्रय हम जो बनाते हैं, गृह बनाते हैं, जिसमें हमारे आपदा से संबंधित जो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं, उनके लिए जो आश्रय बनाने का काम होता है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि बजट दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे वनों में आग लग जाती है, हमारे वन विभाग की ओर से उसको मजबूत करने के लिए पैकेज दिया गया है। तो धन्यवाद करेंगे केंद्र सरकार का, और कोई भी सरकार हो रवि जी, वो उत्तराखंड पे हमेशा मेहरबान रहती है और उत्तराखंड को हमेशा पैकेज देकर के उसको मजबूत करने की कोशिश करती है। और क्योंकि जब मुख्यमंत्री सचेत होता है, मुख्यमंत्री खुद स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हैं, या जहां पर हमारी स्थिति कमजोर होती है, वो कहीं भी हो, जैसा अभी मैं एक डिबेट उसमें सुन रही थी, अभी बाइट में कोई बाइट दे रहे थे, हमारा चाहे जोशीमठ का मामला हो, चाहे अन्य और जगह का मामला हो जहां पर हमारी आपदाएं आई है, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है इस बजट से। और जो हमारा खुद का बजट है उत्तराखंड का, ये बजट भी हमारा उसमें मिल करके बहुत कुछ हम बदल सकते हैं, तस्वीर बदल सकते हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी की ये इच्छा शक्ति है कि वो हमेशा संकल्पबद्ध तरीके से काम करते हैं और इस उत्तराखंड को चौमुखी विकास की ओर ले जाने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों में आरोप प्रत्यारोप भी लगते ही हैं, पर इन सब चीजों से इतर होकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पहाड़ों को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, सड़कों को साफ सुथरी बनाने का काम कर रहे हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ऐसी चीजें जो हमारे काम आने वाली है, जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली है, हमारे युवाओं को, महिलाओं को, तमाम सारी चीजों की ओर जो सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय भी हमारा और बेहतर होगा और अच्छा होगा। सारी चीजों को हम दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड हमेशा आपदा की मार झेलता है। हमेशा हर साल जब भी बरसात होती है तो आपदा कहीं ना कहीं से, कहीं ना किसी क्षेत्र में आपदा आ जाती है।
तो वो बहुत सारी ऐसी चीजों से निपटने के हमारे लिए काम आएगा। ठीक ये है, पैकेज जो हम केंद्र और से ज्यादा हमें तैयार मिला हो है। पाएंगे क्योंकि धन्यवाद। बजट की कमी नहीं होगी। जी। कांग्रेस किस तरीके से इसे देखती है गिरिराज जी, और जो कहा जा रहा है चाहे पुलों का निर्माण हो, फायर स्टेशनों का निर्माण हो, अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है वो अपडेट किए जाएंगे, ये बजट किस तरीके से रहेगा? देखिए रवि जी, केंद्र की तरफ से आज एक इसका जो थीम है, मैं भी पढ़ रहा था, न्यू प्रिपेयर, नई तैयारी जो है, 1480 करोड़ रुपए आ रहा है। प्रदेश की जो भागीदारी होगी निश्चित रूप से उसमें 2 रेशियो होंगे। केंद्र सरकार 80% जो है, 80% केंद्र की तरफ से उसमें होगा मद में, और 20% जो है उसमें भागीदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की। निश्चित रूप से कोई भी लाभ अगर उत्तराखंड को पहुंचने वाला है तो ये एप्रिसिएशन के लायक कदम, निश्चित रूप से इसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बिल्कुल एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ रवि जी, ये निश्चित है जी कि हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड वाकई जो है, जो भौगोलिक स्थिति है हम लोगों की प्रदेश की जी, और खासकर पर्वतीय क्षेत्र जो लगभग हर वर्ष आपदाग्रस्त होता है, फ्लड आता है जी, निश्चित रूप से बड़ा सेंसिटिव जोन है। केंद्र ने भी इस बात को माना, और आज अगर केंद्र आगे बढ़ के 1480 करोड़ की जो बात हुई है, निश्चित रूप से जो जो मद उसमें गिनवाए जा रहे हैं, जिस जिस मद में वो पैसा खर्च होने वाला है, पुलों का निर्माण उसमें है जी, कहां से कनेक्ट कर दूं मैं? उसमें अग्निशमन जो है उनको किस तरह से जो है जी, फुल इक्विप्ड किया जाए, रोडों में उस पैसे को लगना है। जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपदाग्रस्त क्षेत्र में वाकई जो लोकल मास जो होता है उसकी भागीदारी क्या हो सकती है, जी, उनको ट्रेन कैसे किया जा सकता है आपदा से निपटने के लिए, जी, या साथ में एक चीज और भी इसमें रखी गई है कि जो धू के हमारे जंगल जो जल रहे थे, निश्चित रूप से जिसमें करोड़ों पेड़ और वाइल्ड लाइफ जल के खाक हो गई, जी, राख हो गई, जी, आज अगर वाकई जितनी बातें, अभी मैं आपदा प्रबंधन के जो सुमन जी जो है उनको भी मैं सुन रहा था, जी, 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 जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसको लीड कर रहे हैं, हाँ, सचिव सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। तो रवि जी, अगर वाकई जिस मद में वो पैसा जा रहा है, जिस मद में वो पैसा खर्च होने वाला है, जो 1480 करोड़ रुपए जो हाँ, स्वीकृत हुआ है जी, केंद्र जी, की तरफ जी, से, जी, वो वाकई इंप्लीमेंटेशन की तरफ जब जाए, जो जो बातें आज रखी जा रही हैं, चाहे आपदा सचिव के द्वारा रखी गई, चाहे सरकार के मुखिया के द्वारा रखी जा रही है, जी, निश्चित रूप से उस मद तक वाकई वो लास्ट जो उसकी आखिरी इंप्लीमेंटेशन है वहां तक वो पैसा पहुंचे, हाँ, और पैसा वाकई वो विजिबल हो, कॉमन मैन उसको देखे तो लगे कि वाकई ये पैसा यहां खर्च हो रहा है। जी, उसकी इंप्लीमेंटेशन निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में विपक्ष जो है इसको वॉच करेगा। सरकार उस पैसे का जो उपयोग जो होना है, सदुपयोग जो होना है, निश्चित रूप से वो वाकई आने वाले समय में पूरा उत्तराखंड, ये जो पैसा है ये वाकई जो है एक लाभप्रद बजट हो। जनमानस जो उत्तराखंड में वास कर रहा है, जो वाकई फ्लड से जूझता है, वनाग्नि से जूझता है, निश्चित रूप से ये सारी चीजें जितनी चल रही हैं वो वाकई दिखनी चाहिए। आज वाकई वनाग्नि वाली जो रवि जी बात, हम कई डिबेट्स हमारी हुई वनाग्नि पे, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम का, गांव का, उसमें ग्राम प्रहरी हम लोगों के समय पे होते थे,
ग्राम प्रहरी का इतना बड़ा रोल होता है, और सबसे बड़ी बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरा कम्युनिकेशन बनाए रखे और फुल इक्विप्ड होने में, वाकई ये जो पैसा आ रहा है उसमें फुल इक्विप्ड हो, गांव उसमें शामिल हो, ग्राम सभाएं उसमें शामिल हो, बिल्कुल ये सारी प्रिपरेशन जो है, नहीं ठीक बात है। वाकई अगर ये तरीके से आपदा आने से पहले, अभी बरसात को अब समय है, इससे पहले अगर हम पूरी रणनीति पूरी बना ले, निश्चित रूप से पूरी प्रिपरेशन अगर हम कर ले और तरीके से फुल इक्विप्ड होके हम रहें, और सारा सामंजस्य जो है ब्यूरोक्रेट्स का, अधिकारियों का, और वाकई जो जनमानस वहां वास करता है पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, सारी चीजें अगर बनी रहे, कम्युनिकेशन बना रहे, उसमें गैप ना हो, तो सारी चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। और निश्चित रूप से सरकार का, विपक्ष पूरी तरह से करण महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग इनके साथ बनेंगे, इनके साथ जहां पे अगर कोई चीज वाकई कहीं लगता है कि कोई लकूना है, उसमें अगर हमारी भागीदारी कहीं पे होती है तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ उत्तराखंडी जी हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो बजट उत्तराखंड को मिला है? रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते आए हैं। आपको याद दिला दूं, आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से पिछले साल मार्च और अप्रैल में जो वनाग्नि शुरू हो गई थी, और उसके बाद जो पहले ही बरसात में, आपदा तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन वो जो बीजेपी की पोल जो उसने खोला था, उसमें हमने इस प्रकार के सजेशन दिए थे। उन सजेशनों के लिए मैं आज बीजेपी की धामी सरकार के इस फैसले के लिए कि उन्होंने वो सारे पॉइंट जो हमने आपको मशवरे के रूप में आपके माध्यम से बताए थे, वो सब इसमें इंक्लूड है। उसके लिए हमें बहुत अपार खुशी हो रही है कि ये बहुत अच्छी पहल है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बात इसमें एक बहुत बड़ी बू जो आ रही है वो है भ्रष्टाचार की। वो मैं आपको बता दूं, ये कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपने आप उजागर नहीं किया। 1480 करोड़ रुपया ये इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, और इस बैंक के लिए उन्होंने एक जो सबसे बड़ी गलती किया, जिसका हम विरोध करते हैं, कि 80% खर्चा का हकदार, जो खर्चा करने की जो पावर होगी वो सेंटर में होगी, और सिर्फ 20% की लॉलीपॉप जो हमारे के राज्य में मिलेगी। ये चीज हमारी बहन ने नहीं बता पाई है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको मैं बता दूं कि अभी 45 पुलों की बात की है। 45 पुल कैसे होंगे? डाट पुल बनेंगे या पत्थर से बनेंगे, किससे बनेंगे, इनका अभी तक वो सिर्फ मैं बता रहा हूं ना, उसमें यह है कि जो यूनिशन है उनको ठीक करना है, पहले प्रायोरिटी में बातें हैं। ये बजट तो इसके लिए आ गया, लेकिन उसके लिए जैसे अभी हनुमान जी कह रहे थे, उनका इशारा भी इस तरफ था कि भैया इनको लुक आफ्टर करने के लिए तो कुछ हो काम। तो इन्होंने, ये तो आ तो गया, लोन है, ये कर्जा है, ये हमारे बच्चों के लिए कर्जा है, ये कोई मुफ्त में नहीं है, और इस कर्जे का सदुपयोग के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब बात आती है कि ये कर्जा किस प्रकार का है, ये रिफंडेबल है या नहीं है, या फिर इस कर्जे से होने वाले कामों की जो मॉनिटरिंग होगी वो भी जो है विश्व बैंक ही करेगा, कि ये हमारी सरकार की इकाइयां करेंगी या एक स्वतंत्र इकाइयां करेंगी। ऐसा तो नहीं जैसे आपके, हमने कई डिबेटों में, कई यहाँ पर चर्चाओं में बात करी कि जो इनके आयोग होते हैं वो दिल्ली में बैठ के काम करते हैं, उनको क्या पता चलता है कि कहाँ क्या काम करना है। उसके बाद ये आपदा केवल वनाग्नि या केवल वो नहीं, क्या नाम, सिर्फ भूस्खलन नहीं है। इस आपदा में उत्तराखंड लगातार भूकंप से और कई चीजों से उन्होंने जोड़ा है इसमें, लेकिन मैं उनको सिर्फ दोबारा से इसको रिहाई की तरह से बता रहा हूं कि इस तरफ से ऐसा इसका एक नेटवर्क बनाए कि ऐसा नहीं जैसे अभी उत्तरकाशी में हुआ कि 2.5 घंटे तक गाड़ी नहीं पहुंची, जो दूसरी गाड़ी थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इस प्रकार का एक मॉक ड्रिल इनके पास में ऐसा भी होना चाहिए जो आपदाओं के लिए ये बराबर उस पर काम करते रहे। और इसके लिए हमने पहले भी सुझाव दिए थे कि इनके पास अगर ऐसे ट्रेनिंग देने के लिए आदमियों की कमी है, तो हमारे पास जो यंगस्टर सैनिक आते हैं, उन सैनिकों की आप सस्ते में सेवाएं भी ले सकते हैं, हम इसके लिए आपका मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सरकार की यह बात है कि बोलते हमारा सहयोग नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं लोगों को ये दरकिनार कर, उनको ठेंगा दिखाकर, उनको जो है उनके रिकमेंडेशन या उनके चाहने के बाद भी जनता के खिलाफ काम करते हैं। अब आपको हम बता दें, इनका काम ऐसी, इनका ये योजना अगर कर्ज लेने से पहले ये योजना धरातल पर होती कि कौन कौन से पुल बनेंगे, कौन कौन से जो ऐसे बाईपास रास्ते हैं, जो हमने आपको पहले भी सुझाए थे कि ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो जहां पर गाड़ी वापस नहीं बल्कि एक ही बार में यात्रा करके निकल सकती थी, इस तरह का रूट प्लान बनाया। एक अच्छा इन्होंने सॉफ्टवेयर की बात करी, उसका हम बार बार बात करते हैं।
और वास्तव में उस प्रकार के सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलप करें तो बहुत अच्छी बात है। Early warning ऐसे नहीं कि डॉक्टर धन सिंह की तरह ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें कि कहीं भी बरसात कर सकते हैं और कहीं भी बरसात रोक दें। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर में अगर 1480 करोड़ रुपया खर्च होगा तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें नहीं, ठीक है, आज भी जो है आप लोग विपक्ष के तौर पर मॉनिटरिंग करते नहीं, तो रहिए। हम मॉनिटरिंग तो करेंगे, मॉनिटरिंग तो करेंगे, हम तो आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर जनता को बताता हूं कि भाई आप लोगों के लिए जो ये पैसा आया है, ये पैसा सरकार ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि आप लोगों पर आने वाले आपके बच्चों के लिए जो कर्जा है उस कर्जा में जुड़ जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब कमलेश जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर सुशील जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और डॉक्टर साहब, क्योंकि बात आपदा से जुड़ी हुई हो रही है, उसके किस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को जो हमारे साथ दिक्कतें आती हैं हमारे सामने, उनको कम किया जा सके, तो ये तो पॉलिटिकल बातें थी। लेकिन अब मैं ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, कमांड एंड कंट्रोल रूम हो, प्रशिक्षण की बात की जा रही है, जंगलों के आग की रोकथाम के लिए क्रूज स्टेशन, इस तरीके से अन्य अन्य चीज़ें हैं इसमें, कैसे उत्तराखंड में इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाए ताकि हम आपदा जैसी चुनौतियों को लेकर तत्पर रहें, अलर्ट रहें? बिल्कुल सर, नमस्कार। मैं इन पॉइंट का स्वागत करता हूँ। इस तरह की वित्तीय सहायता का प्रदेश को जो मिली है उसका बहुत स्वागत करता हूँ जी। ये हम सभी जानते हैं कि ये हम लोग साइस्मिक जोन 4 और 5 में बैठे हैं। हेलो जी जी, आप कंप्लीट कीजिए। ये हम लोग जोन 4 और 5 में बैठे हैं सर। जी 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 तो भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है जी। और हम ये जानते हैं कि जैसे उत्तरकाशी भूकंप हुआ या चमोली में भूकंप आया या और दूसरे प्रदेश में भूकंप आए तो उसमें कितना लॉस होता है ड्यू टू पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस जी। एंड लोग जो मरे हैं वो केवल उसी वजह से मरे हैं कि घरों की वो जो दशा थी वो प्रॉपर नहीं थी भूकंप के हिसाब से। तो मैं कहता हूं कि ये जो वित्तीय सहायता है ये न केवल उस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगी कि हम लोग, मैं ये डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर था जी जी उत्तराखंड की देहरादून में बड़ी इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उस समय भी मैंने एक सुझाव दिया था कि जो जोन 4 और 5 में प्लेस आते हैं उसमें जैसे कोई सपोज मोर देन 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो उसमें क्या होता है सर कि उसमें लैंडस्लाइड से सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं जी। वहां पर पहुंचने की लोगों तक उन्हें इवन दो खाना या बेसिक जो सुविधाएं हैं वो भी हम नहीं दे पाते हैं। जी जी जी। तो हमें बेसिकली बहुत ही ये उपयोगी होगा उसके लिए कि हम जो भी वहां पर रास्ते हैं उन्हें भूकंप रोधी इवन दो लैंडस्लाइड प्रोन बनाए। लैंडस्लाइड जहां जहां होते हैं वहां रिटेनिंग वॉल या प्रॉपर जो भी उसके मेजरमेंट हैं जो साइंटिस्ट ने सजेस्ट किए हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग कर उन्हें प्रॉपर बनाए। रोड बनाना अच्छी बात है लेकिन जब ये भी ध्यान में रखना होगा कि भूकंप 8 का भूकंप भी यदि उत्तराखंड में ट्रिगर करता है तो उसके लिए भी हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जी जी जी। एक तो ये कि मैंने ये भी सुझाव दिया था कि हमें उसमें ब्लॉक वाइज जैसे स्कूल हो या ग्राम पंचायत हो उसमें हमें ऐसी बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए कि आसपास के 2-4 गांव हर एक ब्लॉक में एक ऐसा भूकंप रोधी भवन हो कि उसमें शरण ले सके 4-5 दिन या 10 दिन। यदि उन तक सहायता नहीं पहुंचे तो उसकी उस सहायता को जो वहां पर सामग्री होगी उसका उपयोग करें वो। और भी जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नई रोड्स बन रही हैं, अभी नए निर्माण हो रहे हैं, जो हमारी 4 धाम यात्रा के लिए जो रोड्स बन रही है वो बहुत ही उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा कि हम उसकी जो वॉल्स हैं जिन्हें हम कट कर रहे हैं और जो बेसिकली उससे डिस्टर्ब हो सकती हैं बड़े भूकंप से और रोड्स को ब्लॉक कर सकती हैं, हम उनके लिए इस धन का उपयोग कर उन्हें पूरी तरह से रोड्स को उस तरह से बना सकते हैं कि कोई भी भूकंप यदि हमारा 7 या उससे बड़ी मैग्नीट्यूड का होता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो हम लोग जो उत्तराखंड के में जो भी और भी डिजास्टर्स हैं, मेन तो भूकंप है, लैंडस्लाइड्स हैं और क्लाउड बर्स्ट हैं। तो क्लाउड बर्स्ट इन सब से हमें निजात मिलेगी। इससे बेसिकली उन सबको मैं समझता हूँ कि शासन बहुत ही समझदारी से और बहुत ही उपयोगिता से और डिस्कशन कर चूंकि मैं भी उस डिस्कशन में कई बार उसका पार्ट रहा हूँ
जो किस तरह से हम लोग कार्य करें, ये अभी की बात नहीं, मैं 10 साल पहले की, पिछले 5-10 सालों की बात बता रहा हूँ। जी जी जी। कि वो पूरी तरह से प्लानिंग कर उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चीजों को पहले से ही प्लान कर। हाँ। वो इमीडिएटली कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उस पर पहले पूरी स्टडी होकर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बहुत ही हमें उत्तराखंड के लिए, बहुत ही के भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पॉलिटिकल अगर बात करें, कमलेश जी जिस तरीके से खासतौर पर यूकेडी ने भी सवाल उठाए हैं, उस पर जवाब दीजिए पहले। अभी यूकेडी के भाई हमारे कह रहे थे और बहुत सारे सजेशन भी दे रहे थे, और उनके सजेशन इसमें आए भी है और अच्छी भी है इनकी बातें, जो इनको लगा है कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार के रूप में काम कर रही है। भ्रष्टाचार की तो कहीं तक भी, दूर तक भी जो है बू नहीं आ सकती, जिस तरीके से अभी वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की इसमें आ सकती है। रही बात कि हमने जो बैंक से जो पैसा लिया है, जो केंद्र सरकार ने हमें दिया है, उसमें जो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कर्जा हुआ है, तो इसमें देखिए केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देती है, जो राज्य सरकारों का होता है वो राज्य सरकार देती है। लेकिन इसमें कहीं तक भी ऐसा नहीं है, इसमें छूट है हमें, इसमें जो हमें पैसा मिला है इसमें छूट है। इसमें राज्य को जो आपदा में पैसा है उसमें हमें ना ही कोई ब्याज देना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार का कोई रिफंडेबल है, जिस तरीके से अभी ये कह रहे थे। हाँ, राज्य में जो हमारी और अनेक जो अन्य और जो गतिविधियां हैं, उनके लिए जो हम पैसा राज्य सरकार लेती है केंद्र सरकार से, वो हमारे पास जो है ब्याज के रूप में आता है, उसमें हम कर्जदार होते हैं। लेकिन जो आपदा के मद में हमें पैसा मिलता है, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें कहीं तक भी सरकार के ऊपर कोई कर्ज नहीं होता, क्योंकि वो आपदा का जो कर्ज है वो केंद्र सरकार वहन करती है। तो ये मैं इनको बताना चाहती हूँ, हमारे यूकेडी के भाई को। रही बात की विपक्ष जो है मॉनिटरिंग करने का काम करे, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हर चीज पर पैनी नजर होनी भी चाहिए, चाहे उसमें हमारे अधिकारी हो, चाहे उसमें हमारे मंत्री हो, विधायक हो, हमारी सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो। जब हम कोई काम करते हैं, किसी काम का प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं, तो तमाम सभी जो जनमानस, वहां जो स्थानीय जनमानस है, उसकी भी निगाहें होती है, अधिकारियों की भी निगाहें होती है, विपक्ष की भी निगाहें होती है। तो मुझे लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, यूकेडी को ये बात जरूर है कि उत्तराखंड की जनता ने ये मौका नहीं दिया विपक्ष में बैठने का, ये मौका कांग्रेस के पास है। तो जाहिर सी बात है कि सबको मिलकर के अच्छा काम कैसे हो, उत्तराखंड को हम आगे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अच्छी योजनाओं को यहाँ पर ला करके अपने प्रदेश को और चौमुखी विकास की ओर ले जा सकते हैं, इस ओर हमारे विपक्ष को भी कदम बढ़ाना चाहिए। और जब ये 1480 करोड़ प्रदेश सरकार को मिला है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं तक भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी नकारात्मकता वाली गुंजाइश नहीं आनी चाहिए कि हम पहले से पहले ही एक आकलन कर ले और सरकार के खिलाफ पहले से एक ऐसा जजमेंट तैयार करके चले कि इसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। देखिए, जब भ्रष्टाचार कोई करता है, जीरो टॉलरेंस की सरकार अगर काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम भी कर रही है, तो मुझे लगता है अगर कोई गलत काम करेगा, चाहे उसमें अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई भी हो, तो जाहिर सी बात है कि उसको सजा भी मिलती है। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण अभी आजकल आप देख भी रहे होंगे, चल भी रहा है। तो गलत काम करने वालों को कोई भी ऐसी छूट नहीं है कि वो गलत काम कर ले। ठीक है, मेरी आवाज शायद कट गई है जी। नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही। ठीक है, मैं गिरिराज जी, जिस तरीके से बात हो रही है आपदा को लेकर, और अगर बात की जाए तो हमने उत्तराखंड में 2013 जब आप लोगों की सरकार थी, उस वक्त केदारनाथ की सबसे बड़ी त्रासदी झेली। अभी 2021 में हम सबको पता है कि जब रैणी में जब आपदा आई थी, सुबह बहुत चटक धूप थी, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। हम लोग के पास एक सूचना है कि इस तरीके से जो एक बड़ी आपदा है वो रैणी में आ गई है, और हमने देखा कि करीब 200 से ज्यादा लोग वहां पर लापता हो गए थे। यानी कि कभी भी, लेकिन जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रही है सरकार, और जैसे कि डॉक्टर सुशील जी ने भी कहा कि आश्रयों को लेकर उन्होंने बात किया, इसमें उस बात का जिक्र भी है कि अगर कहीं पर ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो आश्रय वहां पर हो, यानी कि ऐसे टीन शेड या जिस तरीके के निर्माण हो जाएं कि वो लोग वहां पर आश्रय ले सकें। तो आपको लगता है कि जो हमारे बार बार जो आपदाएं आई, जो सरकार की जो अभी तक की बातें थी कि हम उस पर काम कर रहे हैं, उन चीजों पर सरकार खरी उतर पाई है? क्योंकि 17 से तो बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। रवि जी, आज वाकई जब कोई भी बजट कोई आता है प्रदेश में, और कहीं अगर लाभ मिलने की स्थिति होती है, तो निश्चित रूप से आज मूड भी बहस का नहीं है बिल्कुल। आज थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए,
तो वाकई डॉक्टर सुनील ने भी जो बात रखी है, सुशील जी ने, डॉक्टर साहब ने, वो बड़ी एक ऐसी बात रखी है कि वाकई जो उन्होंने बोला, वो जियोलॉजिस्ट हैं जी, भूगर्भ वैज्ञानिक है, तो वो बात रख रहे थे कि साहब भूकंप अगर आता है तो निश्चित रूप से एक इस तरह से एक वहां पे उस ग्राम सभा के अंतर्गत एक ऐसा भवन होना चाहिए जो भूकंप रोधी हो, निश्चित रूप से वहां शरण ली जा सके। जो मास वहां वास कर रहा है, जो क्राउड वहां पे है, वो जाके ऐसी स्थिति में, ऐसी इमरजेंसी में जो है वो वहां पे जो है अपना उस आश्रय गृह जो हो, उसका भी उसमें इसमें भी जिक्र है जी, उस मद में भी कुछ पैसा है। बिल्कुल, वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, वो फोकस करनी जरूरी है। निश्चित रूप से सरकार फोकस करेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो भी काम हो, वो रवि जी जिस मद में जो पैसा है वो क्वालिटी को लिए हुए काम, क्वालिटी प्रूफ काम, निश्चित रूप से पैसा जो लगे वो बड़े लंबे समय तक के लिए लगे। आज अगर कमलेश जी ने बात रखी अभी, आज अगर भ्रष्टाचार की बात लगातार किए जा रही थी अभी भाजपा की प्रवक्ता, भाई ये सारी चीजें इन 7 वर्षों में निश्चित रूप से अगर सरकार की पार्टिसिपेशन देखी जाए तो वो पार्टिसिपेशन वाकई, चाहे सरकार में मंत्रीगण हो, चाहे विधायकगण हो, चाहे दून स्मार्ट सिटी के नाम पे जो पैसा आया, रवि जी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जो विजिबल हैं, सब दिख रही हैं, कॉमन मैन को भी दिख रही हैं कि भ्रष्टाचार खूब हुआ, खूब बंदरबाट हुई। तो आप इस चीज को न लाए फिलहाल। अभी मैं स्वयं भी कह रहा हूं कि मैं बहस के मूड में कहीं नहीं। आज भी मैं ये चाहता हूं, निश्चित रूप से पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में चाहती है कि अगर पैसा कोई आया है, कोई आवंटित हुआ है पैसा केंद्र से, अगर वो पैसा आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जो इंप्लीमेंटेशन हो बड़े ढंग से हो, क्वालिटी प्रूफ काम हो, और पूरी तरह से वाकई अगली बार जब हम निश्चित रूप से फ्लड आते हैं, हमारी जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति मैंने बताया पर्वतीय क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आप रोक नहीं सकते उसको। चाहे क्लाउड ब्रस्ट की बात हो रही है, चाहे और भी जो चीजें हो रही हैं, चाहे भूकंप की बात हो रही है, ये जितनी भी बातें, वनाग्नि की बात हम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारी घटनाएं होती हैं, हर समय होती है, हर वर्ष होती है। लेकिन उसमें हम लोग कितनी तैयारी के साथ बैठे हैं, सरकार की जो प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है, वो निश्चित रूप से वो रिजल्ट देती है। और रिजल्ट आपको तब मिलता है जब सरकार स्ट्रांग विल को लिए हुए चलती है। निश्चित रूप से वो सारा माहौल जो है आपदा प्रबंधन की, अगर वाकई, मैं सचिव साहब को भी अभी सुन रहा था, वो अभी जो कह रहे थे जी जी, वो वाकई इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाए और धरातल पे वो काम जो है, जो वाकई होना है, जिस मद में वो पैसा है, वो क्वालिटी लिए हुए काम हो, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड अपने आप में प्रोग्रेस करेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, निश्चित करेगा, ठीक बात है। अच्छी बात भी है विपक्ष की ओर से आपने कहा कि और ये चीजें वाकई वॉच करने वाली अगर बात की है तो केवल विपक्ष ये नहीं बोला है कि साहब विपक्ष वॉच करेगा, कॉमन मैन भी उस जनमानस को भी वॉच करना चाहिए जो यहाँ वास कर रहा है उत्तराखंड। जब तक वो नहीं जगेगा निश्चित रूप से, तो ये सारी चीजें एक केवल विपक्ष नहीं कर सकता है। रवि जी, उस जनमानस की भी अपना पूरी तरह से अलर्ट होने की जरूरत है कि वो अलर्ट मोड में आए, और पूरा जितना भी आज वाकई जो है, ये जितना भी पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं आप देखें कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां होती हैं उस पैसे की, वो टैक्स का पैसा होता है। आज वाकई जो है, एक जो जनता अपना टैक्स पे कर रही है, उसी से सारी चीजें तो चल रही है। बिल्कुल, सारा माहौल जो है, तो उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से होना चाहिए। अगर पॉजिटिविटी की तरफ इस्तेमाल भी ढंग से होना चाहिए, और सरकार वाकई, आज मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि साहब डिबेट में विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि हम बैठ के बोले नहीं साहब, अगर पैसा आया है तो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन भाई आपकी नीयत जो है, आज तक जो आपने रिजल्ट्स दिए वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं दिए, वो सारी चीजें दिखी हैं कि भ्रष्टाचार वाकई हुआ है आपकी सरकार में। ये क्यों नहीं माना जाए? ये माना जाएगा। आगे के लिए आप लोग स्वयं इस चीज को देखें और अच्छे से पैसे का वाकई जो लगे कि उत्तराखंड के जनमानस को कि हाँ, कुछ पैसा जो आया है उसने काम किया है, और आगे हम आने वाले समय में कम से कम हमें क्षति हो उत्तराखंड को, निश्चित रूप से। देवचंद उत्तराखंडी जी, जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आप हमेशा सुझाव भी देते रहते हैं, इस पर अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे सड़कों के सुरक्षात्मक उपाय की बात हो, यहाँ पर फायर क्रू स्टेशन बनाने की बात हो, अभी हम बात करते थे आश्रय गृह की, जो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर हो,
तो इस तरीके से अगर काम होगा, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार वो बात तो अलग है ना, अभी तो पैसा आया है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो ठीक बात है। तो उत्तराखंड के लिहाज से इस बार जो फिर सरकार एक बार बात कह रही है कि अब हम पूरी तरीके से और ज़्यादा अलर्ट होंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे पहले ही। देखो रवि जी, मैंने बताया कि जितने भी बिंदु हमने पहले सुझाव दिए थे तमाम डिबेटों में इन आपदा से संबंधित, वो सारे बिंदु जो आज इन्होंने इस पॉइंट में रखा हुआ बिल्कुल इसमें है, और इसका हम फिर भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है जी। दुख इस बात का है कि ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि जब ये पैसा अगर उत्तराखंड की आपदा के लिए 1480 करोड़ रुपया है, तो इसमें केंद्र को 80%, मैं आपको डाटा बता दूं, 80% का मतलब 1184 करोड़ रुपया केंद्र के पावर है खर्च करने की। तो वो केंद्र की पावर जरूरी थोड़ी उत्तराखंड के लिए होगी, वो तो कहीं भी लगाएगा आपदा के लिए। पर तो ये गाना ना गाया ना कि हम उत्तराखंड के लिए लाए हैं। दूसरी बात, हमारे राज्य के लिए जो मिला है वो 296 करोड़ रुपया है। इसका जो 20% है, ये जो पैसा कर्ज का पैसा है सब, इसमें अभी तक कर्ज का है, ये कर्ज है हमारे ऊपर। तो ये 1480 जो करोड़ रुपया कर्जा है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के ऊपर चढ़ेगा तो इस कर्जे का 1184 करोड़ रुपया केंद्र खर्च करेगा, क्या सिर्फ उत्तराखंड की योजनाओं के लिए करेगा? ये क्वेश्चन है। बाकी तो स्वागत है आपका जो आपने सारी बात रखी, और वो बात रखी जो हमने बार बार सुझाव दिया था कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ इस पे जवाब, लेकिन मैं जवाब अभी इससे पूरा कर लेता हूं मैं। अच्छा। अब उसके बाद ये है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि भैया अभी तक तो ये पैसा आया है, हाँ। योजनाएं अभी तक नहीं बनी है, तो मेरा ये निवेदन भी है, इसको सुझाव समझो सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से ये मेरा सुझाव निवेदन है कि वो बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं होगा। मेरे को वो 8 अक्टूबर की डेट मालूम है, जब 4 अक्टूबर को एक डिबेट था, उसमें बोला गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर गणेश जोशी के ऊपर तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, 8 तारीख का इंतजार करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो 8 तारीख कब आएगा। तो इस प्रकार से उसके बाद जो यहाँ पर पूर्व मेयर थे, निवर्तमान मेयर हैं, कई लोगों पे, तो हमारा तो ये है मानना कि साहब जब उत्तराखंड राज्य बनने की सिफारिश गई थी तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस वालों ने 29 संशोधन करने के बाद इस राज्य को लाने के लिए बोला है। वो 29 संशोधन यही है जो हम आपदा से बचने की बात कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिक बैठे हैं, उनका कहना पहले भी 20 साल पहले से वो सुझाव देते रहे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन सरकार ने कभी उनकी नहीं सुनी। तो वो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? अगर एक भी बात 100 में से 2 बात अगर भूगर्भ वैज्ञानिकों की और वैज्ञानिकों की और अच्छे सलाहकारों की और लोगों के जो उत्तराखंड के हिमायती हैं उन लोगों की ये सुन लिए होते तो शायद इसमें जो आने वाला वक्त धीरे धीरे ये काम हो जाता। 1480 करोड़ एक मुफ्त कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देर है दुरुस्त है। मैं स्वागत कर रहा हूं, पर इनको सही जगह पर खर्च करना है, सही जगह पे इंप्लीमेंट करें, और जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि इसका सदुपयोग किया जाए। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर साहब चलेंगे। देखिए बार बार हमारे यूकेडी के भाई कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है उसमें से 80% अपने आप खर्चा करेगी उत्तराखंड के ऊपर, या आप केंद्र सरकार का वो पैसा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब उत्तराखंड के अंदर कोई रोड बनेगी तो क्या केंद्र सरकार बनाने आएगी उसको कि राज्य सरकार बनाएगी? जब यहाँ पर कोई आश्रय बनेगा, जो कोई आश्रय बनेगा यहाँ, तो क्या केंद्र सरकार बनाने आएगी कि राज्य सरकार की एजेंसियां काम करेगी? तो दीपचंद जी, राज्य सरकार की जो एजेंसियां है वही काम करेंगी, यहीं के लोगों को वो पैसा मिलेगा काम करने के लिए। यहाँ केंद्र से कोई नहीं आएगा करने के लिए। तो केंद्र ने आपको पैसा दिया है, मॉनिटरिंग करने का काम केंद्र का है। मॉनिटरिंग करेगा इस पैसे की केंद्र सरकार की, ये पैसा उसी मद में लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपने जो प्रोजेक्ट हमें दिया है, जो प्रस्ताव आपने हमें दिया है, जो बना करके आपने हमें दिया है, क्या वो इसी मद में है? ये है केंद्र सरकार का काम। केंद्र सरकार ने बजट हमें आवंटित किया है। रही बात आरोप लगाने की कि बार बार जो है इस पैसे में भ्रष्टाचार होगा या होगा, मुझे लगता है कि पहले से जजमेंट करना, किसी का भी जजमेंट करना ये ठीक नहीं होगा। जब तक सरकार इस कार्य को पूरे इम्प्लीमेंट नहीं करती, जब तक इस कार्य को पूर्ण रूप से कर नहीं लेती, तो अभी से ही आप कैसे ही आकलन कर लेगी यूकेडी बैठ कर कि कौन सी रोड पे आपदा आ गई, कौन सा पहाड़ टूट गया, कहां पर आग लग गई, कहां वन जल गए। तो ये पहले से ही आकलन कर रहे हैं इस चीज का कि ये रोड बनेगी कहां पे, ये पैसा लगेगा कहां पे। अरे भाई, आपदा का मतलब है कि अचानक कोई भी आपदा इस तरह की आ गई है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है, हम निपट सकते हैं उस आपदा से। तो इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए सरकार की मंशा पर कि वो सरकार जो है केंद्र की आएगी और वो यहाँ पर आकर के काम करेगी। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की सरकार है, उसे बजट मिला तो वही उस पैसे का उपयोग करेगी, ना कि केंद्र की सरकार करेगी। ठीक है, डॉक्टर सुशील जी, अब ये समझना चाह रहे हैं
आपसे कि जैसे इस वक्त उत्तराखंड की स्थिति, आपने पहले भी बात की कि किस तरीके से जो भूकंप एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती है। अगर हम जोन को देखें उत्तराखंड में कई क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पर जो काम किया गया है अभी तक, अगर आज की डेट की अगर हम बात करें सरकारों के द्वारा आपदा से संबंधित, उसमें कितनी आवश्यकता है कि उसकी गति को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके और उसमें बहुत सारे बदलाव करने की भी आवश्यकता आज कितनी महसूस होती है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही नाजुक भी है आपदा के लिहाज से। डॉक्टर सुशील जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक। एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि मैं सवाल उनसे पूछ पाऊं कि कितनी आवश्यकता है। ठीक है गिरिराज जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी 2017 से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस दौरान भी हमने 17 के बाद भी अगर बात करें तो बहुत सारी इस तरीके की आपदाएं देख ली। इस वर्ष भी जो मानसून सीजन था हमने देखा कि कई लोगों की जान गई है और इस तरीके की आपदा आई। उस वक्त जो रिस्पॉन्स टाइम था और उस वक्त जो सरकार की जो कोशिशें थी, वो कोशिशें अगर जब उन पर भी सवाल उठे तो अब जब पर्याप्त धन होगा और जो तमाम चीज़ें उसको एक ठीक ढंग से अगर किया जाए तो आने वाले वक्त में इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। आप मानते हैं कि सरकार इस पर काम कर पाएगी? जी, मैं एक चीज रखना चाहूंगा जी कि वाकई सरकार अगर पूरे इमोशंस के साथ, पूरे सेंटिमेंट्स के साथ और पूरी स्ट्रांग विल को बार बार जो कह रहा हूं लिए हुए अगर सरकार अगर वाकई धरातल पे ग्राउंड पे उतरती है तो निश्चित रूप से रिजल्ट्स जो होंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे। अगर वाकई हम लोग फुल इक्विप्ड होंगे, कोई भी जब आपदा आती है, मैं आपको बताऊं रवि जी, वो वाकई पूछ के नहीं आती। ये निश्चित है कि आज अगर वो वाकई प्रिपरेशन करने वाली बात आ रही है कि प्रिपेयर रहें पहले से, पूरी तरह से अपनी तैयारी रखें, फुल इक्विप्ड हो। आज अगर ये वाकई कई डिबेट्स में बात रखी गई कि वनाग्नि वाली जो बात रखी कि वाकई ग्राम स्तर के जितने भी लोग होते हैं, ग्राम प्रहरियों की जो मैं बात कर रहा था जो लोगों के समय में थे, अगर वाकई वो कम्युनिकेशन अगर होता है तो निश्चित रूप से कई जंगल धू के जो जलते हैं, वाइल्ड लाइफ जलती है, वो बच जाएगी। और इसमें हमारे तमाम वैज्ञानिकों ने इस बात को रखा भी कि पंचायत तंत्र का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। निश्चित, बिल्कुल पंचायत का अपना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह से। लेकिन वो सारी चीजें तब होंगी जब सरकार पूरे इमोशंस की बात कर रहा हूं मैं, संवेदनशील होगी और निश्चित रूप से उस जनमानस की भी चिंता करेगी, उन पेड़ों की भी चिंता करेगी जो जल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ जो जल रही है वाकई धू के। ये निश्चित है अगर पूरी तरह से सरकार पूरी सिंसियरिटी लिए हुए होती है और वाकई कोई भी प्रोग्राम अगर इस तरफ जाता है कि जो वाकई वहां की जो हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारा जो वहां पे, मैंने हमेशा देखा, बताऊं मैं आपको कि गांव में वाकई जो गांव का परिवेश है, आज भी जो ग्राम हमारे आज भी जो मास वहां पे है जिन्होंने पलायन नहीं किया, वो लोग इतने बड़े हेल्पिंग हैंड के रूप में हो सकते हैं रवि जी हर जगह पे। सबसे पहले उन्हीं का सहयोग। फ्लड वाली रवि जी, फ्लड वाली जो बातें हो रही हैं, हर वर्ष जो है बरसात होती है, वो फ्लड आना ही आना है। हाँ। उसमें अगर वाकई इक्विप्ड अगर गांव के लोग भी होते हैं और वाकई कुछ इस तरह की संभावनाएं, अगर जो संभावनाएं वाकई बाहर अब्रॉड में आप जाते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इक्विप्ड होते हैं लोग। नहीं बिल्कुल ठीक है, ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्रेनिंग होती है। मैं एक बार डॉक्टर सुशील जी आपके पास आ रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं सर? आप जी, मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की क्या स्थिति है आपदा के लिहाज से अगर देखें, और कितना काम करने की आवश्यकता है आज की सरकारों को, और जो काम चल रहा है उस पर कितनी आवश्यकता है कि बहुत सारी चीजें बदली जा सके ताकि उत्तराखंड को हम आपदा की दृष्टि से जो संवेदनशील है उससे पहले अलर्ट मोड पर रहें। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ना ये एक्चुअली में ये समझना होगा, और जैसे जो भी वित्तीय सहायता मिली है, सरकार का तो पहले से प्लानिंग है उसमें जी, और प्रोग्राम है कि हमें करना क्या है, क्योंकि आपदाएं से वो जूझ रहे हैं और उससे, और आपदा कहकर नहीं आती, उसका जब भी आ जाती है तो उसका पूरी तरह से सामना करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इस तरह का जब कार्य होता है तो सबसे पहले तो हमें हर काम पर विश्वास करना होगा पूरी तरह से। जब हमें विश्वास होगा तो काम बेसिकली जो भी हो रहा है, जैसे अभी कोई भी पीछे कई तरह की आपदाएं आई, सभी ने देखा, इस तरह से उनसे निपटा गया। तो जो जैसे भूकंप की आपदा है, मैं स्पेशली आर्थिक स्पेशलिस्ट हूँ, और जैसे लैंडस्लाइड की आपदा है या क्लाउड बस्टिंग की आपदा है या केदारनाथ में जो हुआ उससे किस तरह से निपटा गया और उसके आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो सब पॉजिटिव है। इसमें हम सुझाव दे सकते हैं,
हर आदमी जो भी वहाँ लोकल है, लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई स्तरों पर कई कमेटियों में रहा हूँ, हाँ। तो पूरी तरह से सबसे डिस्कस कर ही कोई प्रोग्राम तय होता है। हाँ। जब कोई प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो पूरा डिस्कशन के बाद उसमें क्या कमियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और कैसे हमें आगे मूव करना है, चाहे वो हमारा कोई भी किसी तरह का भी आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन हो जी। तो हमें लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें विश्वास करना होगा, तभी तो काम ही अच्छा होगा। और हमें सजेशन देने होंगे, और सजेशन ऐसा नहीं कोई नहीं सुन रहा है, सजेशन सुने जा रहे जी, हैं। जी। तभी जैसे टिहरी जैसे डैम में मैं भी बोल रहा हूँ, उसकी जब हाइट टिहरी डैम का जो वाटर लेवल बढ़ना था, कितना हम लोग, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, किस तरह से हमने उसे डिसाइड किया और किस तरह से कि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ। उसमें किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब बेसिकली पूरी तरह से सचेत है सब लोग, सब। और साइंटिस्टों से ऐसा भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डिस्कस होकर ही कोई प्रोग्राम होता है, चाहे वो कोई भी किसी तरह की पीछे जो आपदाएं हुई उसमें पूरी तरह से साइंटिफिक टीम्स को लेकर, नॉट वाडिया इंस्टीट्यूट ओनली, आईआईटी रुड़की और ऑल द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन सभी इन्वॉल्व रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा विश्वास रखें, धैर्य रखें, हाँ। तो हमारा प्रदेश का भविष्य सर्टेनली उज्जवल होगा। हाँ। और सभी लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और आम आदमी जो जिसे जरूरत है वास्तव में, जिसे हमें बचाना है कि डिजास्टर के टाइम में और उसे प्रॉपर उसकी देखरेख करनी है, उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लाउड बस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, जी। उसमें पूरी तरह से हम सचेत रहे। बिल्कुल। इसी तरह से और सबका सहयोग की जरूरत है, बस सबको कंबाइंड होकर सहयोग करना है उसमें। तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा और गवर्नमेंट सर्टेनली सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल ठीक है सर आपने कि सभी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है और सभी के सहयोग से इन तमाम चीजों से निपटा जा सकता है। फाइनल कमेंट तीनों पॉलिटिकल पार्टी से ले रहा हूं। कमलेश जी, पंचायत तंत्र को भी इन्वॉल्व करना होगा, ये बहुत जरूरी है। विपक्ष भी इस बात को कह रहा है और कई बार हमारे पर्यावरणविद, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात को कहे हैं। हमने कई बैठकें देखी, उन्होंने कहा कि पंचायत तंत्र का खासतौर पर वनाग्नि को लेकर कोई भी चीज हो, सबसे पहले सरकार, पुलिस, एसडीआरएफ भी तब पहुंचती है जब पहले गांव का एक व्यक्ति वहां पर खड़ा मिलता है, लेकिन उसको कैसे जोड़ा जा सके वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइनल कमेंट आपका आज की चर्चा पर। बिल्कुल रवि जी, आपने अभी जब हमारे जंगलों में आग लगी थी, आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामीजी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो हमारे स्थानीय निवासी है, जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जंगलों की आग बुझाने के लिए। और जब हमारे वो निवासी वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि आग पर भी काबू हुआ। तो प्रदेश की मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे आपदा के ग्रस्त क्षेत्र है और वहाँ के आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करके वहाँ पर प्रहरी के रूप में रखा जाए ताकि उन लोगों की मदद ली जा सके। वो ब्लॉक स्तर पर भी है, जिले स्तर पर भी है और ग्रामीण स्तर पर भी है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की मुखिया जी ने जो अभी ये बात हमारे भाई साहब भी कह रहे थे, जो कि हमारे भूविद है, उन्होंने भी ये बात रखी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने रख करके और उनसे सलाह लेने का काम भी होता है। जो हमारे भूविज्ञानिक हैं, चाहे हमारे साइंटिस्ट हैं, उन सब से पूछ करके सारी चीजों को रखा जाता है कि अग्नि पर काबू कैसे पाया जा सकता है और हमारे लैंडस्लाइड हो तो उस पे काबू कैसे पाया सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। रोड जहां पर हमें कटिंग करनी है, पहाड़ काटने हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी साइंटिस्ट और हमारे बिल्कुल। और इस बात को डॉक्टर सुशील जी ने बोला भी कि इस तरीके की बैठकें होती हैं समय समय पर। गिरिराज जी, आपका शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, जो भी पैसा आवंटित हुआ है, जो बजट आया है 1480 करोड़ का, निश्चित रूप से जिस मद में वो पैसा जा रहा है वो क्वालिटी प्रूफ लिए हुए काम हो। पंचायत का इन्वॉल्वमेंट जो है, वनाग्नि वाली जो बात अभी रखी जा रही है रवि जी आपके द्वारा, निश्चित रूप से उसमें पंचायतों का एक रोल होता है, बहुत बड़ा ग्राम सभाओं का रोल होता है। उनकी पार्टिसिपेशन सरकार तय करे, उनको फुल इक्विप्ड करे। और वाकई जो फ्लड जोन जो है, जो क्लाउड बस्ट वाली बात हो रही है, फ्लड जोन जो होता है उसमें कितने आप इक्विप्ड उन ग्राम वासियों को कर सकते हैं जो क्षेत्र में वास कर रहे हैं, जहाँ रेगुलर जो है फ्लड होता है, और किस तरह से उनको ट्रेंड कर रहे हैं। और वाकई जो अभी डॉक्टर सुशील साहब ने भी जो बोला है, भूकंप की दृष्टि से उन्होंने सारी बातें अपनी रखी, भूगर्भ वैज्ञानिक जी। उन्होंने जो आश्रय सेंटर्स बनाने की जो बात की, वो निश्चित रूप से वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। उसकी उस तरफ भी सरकार आगे बढ़े। और ये सारी चीजें अगर सब कुछ ठीक होती है, निश्चित रूप से हम लोग विपक्ष में रहते हुए करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह से वॉच करेंगे। ठीक बात है। आने वाले समय में सुखद इसके परिणाम हो, रिजल्ट्स हो, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उत्तराखंडी जी।
जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा पैसा आया हुआ है, लेकिन इसकी दो चीज़ करें। एक तो इसको क्लासिफाइड करें, मतलब इसको क्या क्या पहले और बाद में, और उसके बाद फिर इसको प्रायोरिटाइज करें कि क्या क्या, जैसे कि आज जो खर्चा हो सकता है, क्योंकि अभी हम आपदा पे नहीं है, आपदा बहुत दूर है, तो जैसे जो आज शुरू कर दें, जैसा पुल है, सड़कों का निर्माण है, अग्निशमन उपकरण है, ग्राम परी की व्यवस्था है, और भूकंप रोधी जो आश्रय बनाने के लिए जो अपना डॉक्टर सुनील ने जो बताया है, उस टाइप के तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए काम करना। उसके बाद जो प्रभाव पड़ेगा आपदा का, उसके लिए अलग से वर्गीकरण करें, इस ढंग से तैयारी करें, और निस्संदेह ये एक अच्छा पहल सरकार की तरफ से, और हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन वही बार बार है ट्रांसपेरेंसी, और इसमें जो है भ्रष्टाचार रोधी इसमें जरूर होना चाहिए। ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमलेश जी, गिरिराज किशोर जी, देवचंद उत्तराखंडी जी, डॉक्टर सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए, और अपने अपने सुझाव आपने रखे। पॉलिटिकल बातें भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है उत्तराखंड। जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है, और यहाँ पर सरकारों को गंभीरता के साथ इस पर काम करना होगा। और अच्छी बात है कि केंद्र ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, और जो पैसा आया है, जो बजट आपदा के लिए अलग अलग मदों में जिस तरीके से उस पर काम किया जाएगा, वो ठीक ढंग से होगा, और हम इस सिचुएशन के लिए तैयार हो पाएंगे और पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।